योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्नो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मना। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनायवात्मात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन सुरन्मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चेतात्मा निराशीर परिग्रह शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रित्यं नाति नीचम चैलाजनिकुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपेश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। आत्म संयम योग इस अध्याय का नाम है। मन का संयम, आत्म संयम माने मन का संयम। मन का संयम कैसे हुए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसका मन संयमित है उसको भगवान समझो मिल गए। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है, मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तुम्हारा मन हमारे में आ गया तो तुम हमारे में रहोगे। मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम, बुद्धि को भी हमारे में लगाओ। इस तरह से तुम निश्चित ही हमारे भीतर ही रहोगे। यानी सब प्रकार से तुम हमको प्राप्त कर लोगे। मन और बुद्धि दो चीजें हैं, ये भगवान में लग जाएं। लेकिन ये संसार में हैं, संसार में लगी हुई हैं और हम लोग जान नहीं पाते हैं। वृत्तियों
कि चंचलता मनुष्य पकड़ नहीं पाता। जैसे एक वैष्णव थे कृष्ण भट्ट जी, 252 वार्ता में आता है। उनके ऊपर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे। इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उनसे एक वैष्णव ने पूछा कि हमने सुना है गिरिराज जी रत्नमय हैं, रत्नों के बने हैं। रत्न मने मणियां, हीरा, मोती सब। और हमने सुना है मानसी गंगा दूध की है, तो इस हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता। कृष्ण भट्ट जी ने उत्तर नहीं दिया और श्रीनाथ जी से प्रार्थना करी, यानी वह भक्त का पक्ष लेकर के किसको दिखाई पड़ जाए गिरिराज जी का रूप। वो गिरिराज जी बहुत दिन से जाता था, लेकिन गिरिराज जी में सुनता भी था कि रत्नमयी हैं गिरिराज और दुग्धमयी है मानसी गंगा, लेकिन वही पानी दिखाई पड़ता गंदा। और रत्नमय गिरिराज की जगह पत्थर वत्थर दिखाई पड़ते। लेकिन वो भक्त श्रद्धालु पूरा था, इसीलिए उसने प्रश्न किया। एक दिन कृष्ण भट्ट जी ने वो सेवा कर रहे थे और श्रीनाथ जी ने उनकी बात का ध्यान दिया। श्रीनाथ जी ने स्वयं प्रेरणा किया और कृष्ण भट्ट जी ने कहा तू यहाँ आ, वैष्णव से कही। ले गए और दिखाया रत्नमय गिरिराज, मणिमय, दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा और दुग्धमयी गंगा। तो वो कारण क्या था? कृष्ण भट्ट जी का मन और बुद्धि दोनों में अनन्यता थी। जब मनुष्य वेश्यावृत्ति से सेवा करता है, लोग देखें और हमको भक्त समझें, हमको भक्त जाने, तो ये वेश्यावृत्ति है। भोग रखा जाता है तो पर्दा क्यों किया जाता है? किसी की दृष्टि न पड़े। दृष्टि
दृष्टि पड़ गई तो उस सामग्री को भोग नहीं लगाते, फेंक देते हैं, छू गई। दृष्टि दोष। अनन्यता ऐसी चाहिए, ये अनन्यता हम में नहीं है। उनसे पूछा कि भगवान की कृपा कैसे मिले, तो उन्होंने वैष्णव को बताया कि 5 जगह एक सा भाव हो। जैसे 5 उंगलियां हैं, कोई उंगली कटेगी तो कष्ट होगा। बोले 5, एक तो आचार्य महाप्रभु, दूसरे गोसाई जी, तीसरे श्रीनाथ जी, चौथे अपने गुरुदेव, 5वें वैष्णव। 5 जगह बराबर भाव रहे, कम ज्यादा नहीं। तो वो अनन्य है। उनकी सेवा व्यभिचार प्रदर्शन नहीं, ढोंग नहीं। बड़े बड़े वैष्णव आते थे, उनके घर रुकते थे, तो वो ऐसी सेवा करते थे, जब वैष्णव सो जातो तो बाकी तलाशी लेते और देखते इसके पास कितना पैसा है। और इसलिए नहीं कि चोरी करना है, चोरी तो करते थे, लेकिन किस लिए करते थे? बहुत से वैष्णव आते थे, भक्त लोग, जिसके पास पैसा नहीं रहता था, उसके वस्त्र में चोरी से रुपया बांध देते थे और उससे कहते नहीं थे। वो जाएगा, जब देखेगा खोल करके, तब उसको पता पड़ेगा कि किसी ने बांध दिया पैसा। कभी भी खोलते नहीं थे अपनी सेवा को। जैसे हम लोग देते हैं तो दिखा करके देते हैं। ये व्यभिचार वृत्ति है। ऐसी सेवा करे कि कोई जाने नहीं, देखे नहीं। उनकी सेवा में इतना चमत्कार था कि जिसको कह दिया उसी को दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ गया गिरिराज जी का। हम लोग 10 बार परिक्रमा लगाएं, जावें आवें, कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारी वृत्तियों में व्यभिचार है। एक दूसरा और उदाहरण है, हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे दिखा करके कि लोग कोई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वो जब वैष्णव विदा हो तो उसके पोटली में चुपचाप बहुत से प्रसाद बांध देते थे और कहते नहीं थे। अब वो जब जा करके अपनी पोटली खोल तो कहीं दूर
तब भूख लगती तो खातो। कुछ भी देते, सेवा करते, जिसको दे रहे हैं उसको भी नहीं पता पड़ता था। ये अनन्यता है। और ज़्यादातर लोग व्यभिचार करते हैं। दुनिया देखे, तारीफ करे। बिल्वमंगल जी की भक्ति में जब श्री कृष्ण उनको मिले तो कारण क्या था? उनका एक श्लोक है बहुत नामी, मयि प्रसादम मधुरई कटाक्षैः वंशी निनादानुचरैर्विधैः त्वयि प्रसन्ने कि महापरेण त्वयि अप्रसन्ने कि महापरेण। ये बिल्वमंगल जी को बनाया हुआ श्लोक है। हे नाथ, हमारे ऊपर कृपा करो। कैसे करो? मीठी चितवन से देख दो। मयि प्रसादम मधुरई कटाक्षैर। कैसे देखो? वंशी निनादानुचरैर्विधैः। बंशी बजाते समय हमारी तरफ कटाक्ष करो। बोले क्यों? त्वयि प्रसन्ने कि महापरेण। आप प्रसन्न हो तो दूसरा क्या कर सकता है? और आप प्रसन्न नहीं हो तो दूसरा क्या कर सकता है? यानी संसार के किसी जीव की प्रसन्नता या नाराजगी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये अनन्य दृष्टि है। और हम जैसे लोग केवल सम्मान के लिए ही सब काम करते हैं। लोग देखें, प्रशंसा करें। ये व्यभिचार है। किसी जीव की प्रसन्नता से, नाराजगी से क्या मतलब? त्वयि प्रसन्ने कि महापरेण त्वयि अप्रसन्ने कि महापरेण। ऐसी दृष्टि अव्यभिचार रति उत्पन्न करती है। व्यक्ति विषयणी चेष्टा नहीं है, वस्तु विषयणी चेष्टा। वस्तु एक ही है, श्री कृष्ण। केवल वही जाने, वही सुने, वही देखे। तो ऐसी सेवा भक्तों की करते थे। न कोई जानता था उन्होंने क्या दिया किसी को, न कोई ये जानता था कि ये क्या कर रहे हैं, क्या देना क्या लेना। जिसको देते थे उसको भी पता नहीं पड़ता था। प्रसाद बांध के रख दिया, जहाँ भूख लगेगा तब पालेगा बेचारा। उससे भी नहीं कहते थे कि तुम्हारे झोले में क्या बंधा है। कभी कहते ही नहीं थे। इसको
अब व्यभिचार वृत्ति कहते हैं। जो भी राग भोग करते थे वो टेरा लगा करके कोई देख न दे, प्रदर्शन का भाव आया कि व्यभिचार हो गया। जैसे वेश्या नाचती गाती दुनिया को दिखाने के लिए, वैसे ही जिस सेवा में प्रदर्शन है वेश्यावृत्ति की तरह है, व्यभिचार है। उसका कोई उसमें सारहीन है। एक तो होता है सार सहित, जैसे माखन निकाल लिया, सार था तो छाछ में कोई ताकत नहीं है। वैसे ही जब अनन्यता ही सार है, वो नहीं रही। भगवान कहते हैं कि कई जगह का 13वें अध्याय में, 14वें में, 9वें में कि अनन्य वृत्ति से सेवा करो। 13वें अध्याय में 10वां श्लोक है, मयि चा अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। इसी को 14वें अध्याय में भी कहते हैं, आखिर में 25वें में, माम यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसी को 9वें अध्याय में भी कहते हैं, अनन्यास चिंतयोत माम ये जना पर्युपासते। 9/22 तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वाम्यम। करीब करीब हर अध्याय में मन के संयम की बात भगवान ने कही है, लेकिन हम जैसे लोग मन का संयम कर नहीं पाते। वृत्तियों में व्यभिचार आ जाता है और उसको समझ नहीं पाते हैं। वेश्या वाली वृत्ति आ जाती है दिखाने की। जैसे वेश्या बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा नाचती है, लेकिन भगवान के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए रिझाती है मनुष्यों को। और ये मनुष्य लोग क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। तो ये प्रसन्ने की महापरेण, तो ये प्रसन्ने की महापरेण। पिंगला ने यही बात कही थी। ग्यारहवें स्कंद में पिंगला ने जो गीत गाया है, हैं? नहीं, वो नहीं, दूसरी। पिंगलोवाच, पिंगला ने गीत गाया था।
उस गीत को दत्तात्रेय भगवान ने सीखा, उसको गुरु बना लिया वेश्या को। बोले मैं दुनिया को खुश करती हूं। 32 8/32 11/8/32 स्त्रैणाम नरात यार्थ त्रिशोनुशोच्यात कृतेन वित्तम रति आत्मनेच्छति। मनुष्यों को रिझाती हूं जो स्त्रैण है, अर्थ पैसे की तृषा से, और ये पैसा दे करके हमको खरीद लेते हैं। इनसे हम प्रेम चाहती हैं। तो इस नगर में एक मैं ही ऐसी अभागिन हूं, क्योंकि विदेहानाम पूरे 34 जैसे हम लोग गाते हैं, हमसे दीन न कोई जग में। वो कहती है ये सारा नगर मिथिला आत्मज्ञानी का है, हम एक ही, मैं अकेली ही मूर्ख हूं, या अन्यम इच्छन्ति असत्य अस्माद, असत पुरुषों से रति करती हूं। क्यों वेश्या हूं, और प्रेम तो एकमात्र भगवान ही कर सकता है। जो भूखा है वो प्रेम क्या करेगा? जो खुद की जिसके अंदर वासनाएं हैं वो प्रेम नहीं कर सकता। सुरित प्रेष्ठ तमो नाथ आत्मा चाम शरीर नाम 35वां श्लोक। जो भगवान सच्चे प्रेमी हैं, समस्त शरीरधारियों की आत्मा है, उनको हमने बेच दिया। इसलिए पूरा अध्याय उसने जो गाया है, मनुष्य संसारियों को खुश करना चाहता है, उनसे प्रशंसा चाहता है, उनसे सम्मान चाहता है, भूखी आत्मा है। विवेकानंद जी ने कहा, रिलीजन इज नॉट मेंट फॉर एम्प्टी वैलीज। भूखी आत्माएं उपासना या आराधना नहीं कर सकती हैं, वो संसारियों को रिझाएंगी। Religion is not meant for empty bodies. जो संसारियों व्यक्तियों से सम्मान चाहता है, मान अपमान व्यक्तियों से, वो भूखी आत्मा है। यही बात बिलमंगल जी ने भी कही है। त्वयि प्रसन्ने की महापरेण, त्वयि प्रसन्ने की महापरेण। इसलिए भगवान कहते हैं एकांत में भजन करो। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। रहस्य माने एकांत में जहाँ कोई देखने वाला ना हो,
एकाकी तुम भी अकेले हो, कोई देखने वाला भी नहीं हो। यत चित्तात्मा, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे चित्त में जो वृत्ति पैदा होगी वो अव्यभिचार की वृत्ति पैदा होगी। देखो, कपिल भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि भक्ति सब लोग करते हैं, लेकिन लिंग शरीर जो बंधन रूप है नहीं जल रहा है। जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं जलेगा हम मुक्त नहीं हो सकते। तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में देखना, अनिमित्ता भागवती भक्ति है 33। माता जी, जो अनिमित्त भक्ति है, कोई कामना नहीं है कि कोई देखे, तारीफ करे या कुछ भेंट दे जाए, वो मुक्ति से बड़ी है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरियसी, वो मुक्ति से बड़ी है। वो भक्ति तुम्हारे लिंग शरीर को जला देगी। अनंत हमारे पाप जमा हैं, जल नहीं सकते। ये सब व्यभिचार वाली भक्ति जो है, इसमें वो ताकत नहीं है कि उनको पापों को जला दे। जरित्याशयो कोर्ण या कोशम निगीर्णम अनलो यथा, जैसे तुम भोजन करते हो, खीर पूड़ी खाया तो उसको हजम करने के लिए कोई यहाँ पेट में अंगीठी नहीं टांगी जाती है, भीतर स्वयं जठराग्नि है वो जला देती है। वैसे ही जो अनिमित्त भक्ति है, अव्यभिचार भक्ति है, उसी में शक्ति है कि वो हमारे सब अशुभ वासनाओं को जला देगी, और नहीं तो करते रहो, कुछ नहीं होता है। जय श्री राधे।